आप सभी भाइयों और बहनों, आप इसी वीडियो को पूरा देखा। आप इस चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या बपतिस्मा लेना सच में ज़रूरी है या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है। लेकिन जब हम पवित्र बाइबल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बपतिस्मा कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये एक आज्ञा है, एक आत्मिक निर्णय है और एक नया जीवन शुरू करने का तरीका है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा का मतलब है पानी में डुबकी लेना, जो एक प्रतीक है, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो ये दिखाता है कि उसका पुराना पापी जीवन मर गया है और अब वो एक नया जीवन जी रहा है। बाइबल में साफ लिखा है कि यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। हालांकि वो पाप रहित थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया ताकि हमें एक उदाहरण दे सकें। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर यीशु ने बपतिस्मा लिया तो हमें भी लेना चाहिए। अब सवाल आता है, बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? पहली बात, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा तो उन्होंने कहा कि सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक आज्ञा है। दूसरी बात, ये हमारे विश्वास की गवाही है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप सबके सामने ये घोषित करते हैं कि आप अब यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। तीसरी बात, ये नया जीवन शुरू करने का संकेत है। बपतिस्मा लेने के बाद व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है और एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करता है। चौथी बात, ये पापों से मन फिराने का चिन्ह है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बपतिस्मा लेने से ही उद्धार मिलता है? देखिए, उद्धार सिर्फ विश्वास से मिलता है, लेकिन बपतिस्मा उस विश्वास का बाहरी प्रमाण है। अगर कोई सच में विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा लेने से पीछे नहीं हटेगा। अब बात करते हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब व्यक्ति समझदारी से निर्णय ले सके और सच में विश्वास करे। ये कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से लिया गया निर्णय होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, क्या वो काफ़ी नहीं है? अच्छे काम करना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और बपतिस्मा लेना उसी आज्ञा का हिस्सा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बपतिस्मा सिर्फ एक रस्म नहीं है। अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए बपतिस्मा लेता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये दिल से होना चाहिए, सच्चे विश्वास के साथ होना चाहिए। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है तो क्या वो उनकी आज्ञा नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। और यही कारण है कि बपतिस्मा ज़रूरी है। बपतिस्मा हमें एक नई पहचान देता है। अब हम सिर्फ दुनिया के लोग नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या आपने बपतिस्मा लिया है? अगर नहीं लिया तो क्यों? डर? लोग क्या कहेंगे? या फिर आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया? याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है और परमेश्वर की आज्ञा को टालना सही नहीं है। आज ही निर्णय लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ पानी में डुबकी नहीं है, ये एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है, एक नया जन्म है। जब आप पानी में जाते हैं तो आपका पुराना जीवन वहीं छूट जाता है, और जब आप बाहर आते हैं तो आप एक नए इंसान बनकर बाहर आते हैं। इसीलिए बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा क्या होता है? आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। बपतिस्मा क्या होता है? बहुत से लोग बपतिस्मा के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में है क्या। कुछ लोग इसे सिर्फ धार्मिक रस्म मानते हैं, कुछ लोग इसे परंपरा समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। बपतिस्मा एक आत्मिक कार्य है। ये सिर्फ शरीर पर पानी डालना या पानी में डुबकी लेना नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी परिवर्तन का बाहरी चिन्ह है। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो ये दिखाता है कि उसके जीवन में कुछ बदल गया है। उसने एक निर्णय लिया है, पुराने जीवन को छोड़ने का और एक नए जीवन को अपनाने का। अब हम समझते हैं कि बपतिस्मा का मतलब क्या होता है। बपतिस्मा का सीधा अर्थ है पानी में डुबकी लेना, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ है मरना और फिर से जीवित होना। जब व्यक्ति पानी में जाता है
तो ये इस बात का चिन्ह है कि उसका पुराना जीवन, उसके पाप, उसकी पुरानी आदतें सब खत्म हो गए हैं। और जब वो पानी से बाहर आता है तो ये इस बात का चिन्ह है कि अब वो एक नया जीवन जी रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नया जन्म। इसीलिए कई लोग बपतिस्मा को नया जन्म भी कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, बपतिस्मा दिल से जुड़ा हुआ है। अगर दिल में बदलाव नहीं है तो सिर्फ पानी में जाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए बपतिस्मा लेता है तो उसका कोई आत्मिक लाभ नहीं होता। परमेश्वर दिल को देखते हैं, बाहर के काम को नहीं। इसीलिए बपतिस्मा लेने से पहले ये जरूरी है कि व्यक्ति सच में विश्वास करे, अपने जीवन को बदले और सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर आए। अब सवाल आता है कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है। सबसे पहली बात, एक नई पहचान मिलती है। अब व्यक्ति अपने पुराने जीवन से अलग हो जाता है और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाता है। दूसरी बात, अंदर एक शांति आती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से बपतिस्मा लेता है तो उसे लगता है कि उसका बोझ हल्का हो गया है। तीसरी बात, जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वो व्यक्ति पाप से दूर रहने की कोशिश करता है और सही रास्ते पर चलने लगता है। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि अब जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन अब आपके साथ परमेश्वर होंगे। अब एक और बात समझना जरूरी है, बपतिस्मा एक वचन है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर से एक वादा करते हैं कि आप उनका मार्ग अपनाएंगे, उनके अनुसार जीवन जिएंगे। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हर किसी को बपतिस्मा लेना चाहिए? उत्तर है हाँ, हर उस व्यक्ति को जो विश्वास करता है। लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये एक प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय है। परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सही निर्णय लें। अब एक और गहरी बात, बपतिस्मा सिर्फ एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन असल में ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब आपको रोज अपने जीवन में सही चुनाव करने होंगे, रोज प्रार्थना करनी होगी, सही रास्ते पर चलना होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने बपतिस्मा को सिर्फ एक रस्म समझा है या आप उसकी गहराई को समझते हैं? अगर आप आज समझ रहे हैं तो यह आपके जीवन के लिए एक नया मोड़ हो सकता है, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक परिवर्तन है, ये एक पहचान है, ये एक वचन है, ये एक नया जीवन है। जब आप पानी में जाते हैं तो आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देते हैं, और जब आप बाहर आते हैं तो आप एक नए इंसान बनकर बाहर आते हैं। यही है बपतिस्मा, और यही कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो इस विषय पर सोचिए। जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन इसे टालिए भी मत। समझिए, प्रार्थना कीजिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ एक कदम नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या बिना बपतिस्मा के उद्धार मिल सकता है? आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या बिना बपतिस्मा के उद्धार मिल सकता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, सिर्फ विश्वास ही काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बपतिस्मा ज़रूरी है। तो सच्चाई क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उद्धार क्या होता है। उद्धार का मतलब है पापों से छुटकारा पाना और परमेश्वर के साथ एक नया संबंध बनाना। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये जीवन और अनंत जीवन का सवाल है। अब सवाल ये है कि उद्धार कैसे मिलता है। बाइबल हमें सिखाती है कि उद्धार विश्वास से मिलता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है, तब वो उद्धार पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्धार की नींव विश्वास है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। बपतिस्मा क्या भूमिका निभाता है? बपतिस्मा उद्धार का कारण नहीं है, लेकिन ये उद्धार का प्रमाण है। जब कोई सच में विश्वास करता है तो वो अपने विश्वास को दिखाना चाहता है, और बपतिस्मा उसी का एक तरीका है। तो क्या बिना बपतिस्मा के उद्धार मिल सकता है? इसका उत्तर थोड़ा गहरा है। अगर कोई व्यक्ति सच में विश्वास करता है लेकिन किसी कारण से बपतिस्मा नहीं ले पाया, तो परमेश्वर उसके दिल को देखते हैं। परमेश्वर हमारे कामों से ज्यादा हमारे दिल को देखते हैं। लेकिन अगर कोई जानता है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, फिर भी जानबूझकर नहीं लेता, तो ये आज्ञा का उल्लंघन है और ये सही नहीं है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। क्या ये सही है? नहीं। सच्चा प्रेम हमेशा आज्ञा मानने में दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम सच में विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब एक और गहरी बात, बपतिस्मा दिल के अंदर हो चुके बदलाव का बाहरी चिन्ह है। अगर अंदर कुछ नहीं बदला तो बाहर का बपतिस्मा भी बेकार है। लेकिन अगर अंदर सच्चा विश्वास है तो बाहर का बपतिस्मा अपने आप आएगा। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ विश्वास पर रुके रहना चाहते हैं या पूरा मार्ग अपनाना चाहते हैं? परमेश्वर हमें अधूरा नहीं, पूरा जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए बपतिस्मा जरूरी है, न कि इसलिए कि उसके बिना उद्धार नहीं मिल सकता, बल्कि इसलिए कि ये आज्ञा है और ये हमारे विश्वास की गवाही है। अब अंत में यही समझिए, उद्धार विश्वास से मिलता है, लेकिन सच्चा विश्वास कभी अकेला नहीं रहता। वो अपने साथ आज्ञाकारिता भी लाता है, और बपतिस्मा उसी आज्ञाकारिता